बार बार बन दान करूं सद्गुरु देव हमार यहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनि होर गुरुजी यह सबारनि होर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जनधाय गुरुजी बाँ पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश जो है काल का है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है मन का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये मृत्यु लोक है। ये मन का देश है। यहाँ जो है हर वस्तु जो है हर रोज बदलती है। नित्यानादि सट वस्तु है। इनकर सब विस्तार नित्यानादि सट वस्तु है। इनकर सब विस्तार रूप गुण कर्म का व्याख्या सकल पसार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में नित्यानादि सट वस्तु है। इनकर सब विस्तार रूप गुण कर्म का व्याख्या सकल पसार। इस संसार में 6 पदार्थ नित्य अनादि हैं। एक तो परमात्मा है। परमात्मा कभी खत्म नहीं होता। दूसरा जो है परमात्मा को क्या क्या कहा जाता है? निअक्षर, सार शब्द, सत्य नाम, परम प्रभु, सच्चिदानंद। वो एक ही है। पूरे संसार में वो एक ही है। वो अनेक नहीं है और विभु है। वो नित्यानादि सट
वस्तु है। इनका सब विस्तार, रूप गुण कर्म का व्याख्या सकल पसार। तो वही परमात्मा हो गया, परमात्मा हो गया, ईश्वर हो गया, सच्चिदानंद हो गया, निअक्षर हो गया, शब्द हो गया, सार शब्द हो गया। दूसरा है अक्षर ब्रह्म जो है। अक्षर जो है, अक्षर से ही सृष्टि का निर्माण हो रहा है। जो गति है अक्षर द्वारा ही है। स्वामी जी क्या कहते हैं? अक्षर पिताव जगत का, पुत्र भी अक्षर जान। अक्षर पिताव जगत का, पुत्र भी अक्षर जान। अक्षर सबसी ज्येष्ठ है, छोटा भी अक्षर मान। ये अक्षर की जो है व्याख्या स्वामी जी की है। पहला आप भेद को समझो, पहले परमात्मा का भेद समझो। जो प्रभु है तो सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, ज्योति भेदरत ज्ञान। तो वही परमात्मा है। आप ऐसा नहीं सोचना वहां जाकर आपको घर मिलेगा, रजाई गद्दा मिलेगा सोने के लिए, वहां गर्म होगा ठंडा होगा, वो सब नहीं है। ये तो आपके शरीर को लगता है, गर्मी लगता है, ठंडा लगता है, दुख होता है, सुख होता है, ये मन को होता है। मन को बदल दो, दुख सुख नहीं होगा। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, अजड़ चेतन मिला सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। आप स्वामी जी को देख लो, ये स्वामी जी हैं आपके सबसे प्यारे। इस संसार में कोई है तो सदगुरु है। एक तरफ स्वामी जी कह रहे हैं दुखमय यह संसार है, असुख को जतया ज्ञान, असुख सागर तेरी पास है, सदगुरु चरण समान। आप स्वामी जी के भेद को नहीं बुझते हो, सदगुरु के कैसे अंश हो। अरे गुरु के चरण को नहीं छोड़ना। आपको ऐसा सत्संग कोई नहीं सुनाएगा, केवल वही सुनने को मिलेगा जहां विहंगम योग है। ये स्वामी जी आपको कह रहे हैं वाणी जो है मेरी है, लेकिन ये जो स्वर वेद की वाणी है स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये स्वामी जी क्या कह रहे हैं? दुखमय यह संसार है, सुख को जतया ज्ञान, असुख सागर तेरी पासी है, सदगुरु चरण समान। आपको सदगुरु चरण में समाने के लिए बोल रहे हैं। जो है आप भेद को समझ जाओ। दुखमय यह संसार है, असुख खोजत या ज्ञान,
असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। एक दुआ में आप बूझ गए कि सदगुरु का चरण ही जो है सुख का सागर है। और दूसरा सुन लो दोहा, स्वामी जी क्या कहते हैं, तो जामी तुम सुख जानती, सो है दुख कारू, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख कारू, असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। तो गुरु के चरण को छोड़ करके कहीं भी जाओगे दुख ही होगा। ये स्वामी जी की स्वर वेद की वाणी है। तो दो दोहा हो गया, अब तीसरा सुन लो स्वामी जी क्या कह रहे हैं। सुख का सागर पासी है, हे मति मंद गंवार, असुख का सागर पासी है, हे मति मंद गंवार, अखोज सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। तो द्वार बंद है आपका, तो कैसे जाओगे आप? ये द्वार और बंद नहीं है, सदगुरु लखा देता है। आपको लगता है कि बंद है, ये है वो है, जब आप चेतन देश में जाओगे सब द्वार खुल जाता है। जब आप सदगुरु के भेद देखो, बंदर जो है मुट्ठी बांध करके रखा है इसीलिए फंसा हुआ है, वो छोड़ देगा तो निकल भागेगा वो। वैसे ही ये द्वार वार कुछ है नहीं, और है भी। अब यहां पर थोड़ा भेद हो जाता है भी और नहीं भी है, बंदर फंसा भी है और नहीं फंसा भी नहीं है। तो वैसे ही ये जीव जो है अज्ञान बस जो है फंसा हुआ है। तो यहां स्वामी जी बोल दिए कि दुख है दुख है दुख है। अब जो है चौथा दुआ में आ जाओ, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, अजड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगत न कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको अपना शुद्ध स्वरूप में स्थिर होना है ना। स्वामी जी क्या कहते हैं, शुद्ध रूप कहीं हंस बनाऊं, परम पुरुष दिख लाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी एकदम साफ साफ कह रहे हैं, आपको समझ में काहे नहीं आ रहा है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। स्वामी जी कह रहे हैं कि आपकी सूरती को उलट करके गगन चढ़ा दूंगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, प्रकृति आधार तही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका दोष नहीं है, जीव का कोई दोष ही नहीं है। अब आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं जीव का दोष है और कभी बोलते हैं जीव का दोष ही नहीं है। ये क्या है क्या? जब गुरु चरण में आप बैठोगे, जब आपकी सूरती गुरु चरण में बैठेगी तो सारा भेद बुझ जाओगे। कहीं है भी और नहीं भी है भी नहीं
समान है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो चेतन देश अलग है, वहां शरीर नहीं है और सब एक ही जगह एक ही बिंदु में समा जा रहे हैं। आप वेद को समझो, ये सारा जितना भी जीव है, एक ही जीव की बात नहीं कह रहा हूं मैं, पूरे संसार में जितने अनंत जीव हैं वही चेतना आप में है। वही चेतना कुत्ता में, बिल्ली में, मछली में, चींटी में, हाथी में, वही चेतना है जो आपकी चेतना है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? दया करी सब जीव पर, दया करे सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान। दया करे सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अभिमान नहीं करना कि मैं तो बहुत बलवान हूं, मैं तो मनुष्य हूं। अरे एक चींटी को भी नहीं मारता है भारत के लोग। तो भारत के लोग जो है एक चींटी को भी नहीं मारता है। चींटी को भी आप देखो, आटा गुड़ चीनी उसको आगे छिड़क देता है कि भाई खाते रहो। भारत की जो संस्कृति है उसमें ये सब मारने मुरने का नहीं है। एक चींटी को भी नहीं मारते हैं लोग जो है। ऐसे ही जो है आप भेद को समझ जाओ। जो है आप तो सदगुरु के हंस हो, तो परमात्मा को मालूम हो गया। जहां से आप आए हो वहां चांद नहीं, सूरज नहीं, पवन नहीं, पानी नहीं, वहां शरीर ही नहीं है। वहां शरीर नहीं है, वहां स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, बूढ़ा नहीं है, बुढ़िया नहीं है, बालक नहीं है, बालिका नहीं है, वो सब नहीं है। वो वहां पर है क्या? तो केवल आनंद है, आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। और वो है कहाँ? तो गुरु के चरण में है। वो भी आपको मालूम हो गया। अभी आप बूझे नहीं हो, जब गुरु चरण में रहते 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 जब एकदम उसी में आप समा जाओगे तब आपको बूझ जाओगे, ऐसे नहीं बूझ पाओगे। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो स्वाधीन। अन्य जुक्ति लागे नहीं, सदगुरु चरण अधीन। और स्वामी जी ने क्या बताया? तो परमात्मा के बारे में मालूम हो गया आपको। वो गोरा नहीं, काला नहीं, लंबा नहीं, चौड़ा नहीं, पीला नहीं, हरा, कोई उसका रंग रूप नहीं है, क्योंकि वह आनंद स्वरूप है। उसको आप पाते ही दम 24 घंटा मजे में रहोगे, कोई दुख सुख नहीं व्यापेगा। कभी कभी जो है दिन में ऐसे ही रहता है, एकदम कुछ चित्त में कोई विषय नहीं उठता। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप संसार में रहते हो, दिन भर परेशान रहते हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा काम, वैसा काम, कैसा काम, फलाने हैं ठिकाने हैं, परेशान रहते हो, क्योंकि आपके चित्त में विषय उठते हैं। ये विषय कहाँ से उठता है? चित्त से उठता है। आपने बहुत सारे जो है कर्म किया है, तो कर्म कोश में जमा है, चित्त में जमा है, उसी से दुख सुख का अनुभव होता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है एकदम कोई विषय नहीं,
न कुछ काम करने का मन, न कुछ बोलने का मन, न कुछ सोचने का मन, एकदम गुरु चरण में शांत हो जाता है। इतना काम है, आप किसी आदमी से पूछो बेचारे को, वो पगला जाएगा, इतना काम है, इतना काम है, कब करूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। अरे रोटी कमाना मुश्किल है, ऐसी भी परेशानी है लोग जो है, क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं है। और जब मन स्थिर नहीं होगा तो आप परेशानी रहोगे। केवल आप धन कमा लो, कुछ भी कर लो, यदि मन स्थिर नहीं हुआ तो आप परेशान रहोगे, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका घर है, परिवार है, पति है, बिजनेस है, बहुत सारा धन भी है, फिर भी आप परेशान रहोगे। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो कौन आनंदा अपूर्व है, कौन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो आपकी भारतीय संस्कृति में है, जो सनातन धर्म में है, ऐसा कोई विश्व में नहीं है। ये लोग झूठा बोलता है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब कह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कही, झूठे सुख को सुख कही, असुख मानत मन मोद, जगत चबेना कालिका, कुछ मुखमी कुछ गौर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, दोनों लोक अलग है, माया लोक अलग है, देवलोक अलग है, और चेतन लोक जो वो अलग है। तीनों में अलग अलग नियम है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। माया लोक में जानते ही हो, जड़ देश में, जड़ देश में आप नियम जानते ही हो, इस लाइन में स्त्री जाएगी, इस लाइन में पुरुष जाएगा, यहाँ पर जो है इतने उम्र के बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ से इतने उम्र के पढ़ेंगे, यहाँ सब हिसाब किताब है। देवलोक वो अलग चीज है, और जो है चेतन देश में वहाँ बूढ़ा नहीं है, जवान नहीं है, लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, नपुंसक नहीं है, तो वहाँ का लीला अलग है ना। वहाँ सब लोग एक ही जगह, सारे लोग हैं, वहाँ भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगता, बेटा नहीं उत्पन्न होता, पुत्री नहीं उत्पन्न होता, वहाँ स्त्री पुरुष नहीं होता, वहाँ सुख दुख नहीं है। आप भेद को समझो। इस संसार में क्या क्या है, जन्म है, मृत्यु है, दुख है और सुख है, आज है कल नहीं रहेगा, कल नहीं था अभी हो जाएगा, ये इस संसार में होता है। देवलोक की तो बात ही अलग है, देवलोक में भी दुख सुख होता है, वहां गद्दी का झगड़ा होता है। चेतन देश में सब डार है। कबीर स्वामी जी कहते हैं, सखी कामा बुलाना। आप विचार करो, स्वामी जी हमें सिखा सकते हैं, मित्र कैसे हो सकते हैं, बताओ। कहाँ स्वामी जी और कहाँ हम लोग, कहाँ स्वामी और कहाँ हम लोग। हम लोग तो जीव हैं, और स्वामी जी जो है जड़ शरीर में आते हुए भी वो तो बराबर मिल गए,
तब वो कहते हैं हम तुम हम एक है, हम तुम एक देव अलोहाय अग्नि स्वरूप भया अब कचुरा न भी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस बिंदु, एक संत है तो बुझ गए हैं वो, आनंद को बुझ गए। अब परेशान है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा कि नहीं होगा, संसार में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। अब फोन लगाया और मुझे प्रश्न डाल दिया। अरे मैंने बोला जब जो है आप अपना घर देख लिए तो फिर काहे लिए आएंगे संसार में। तीन लोक है, जड़ लोक है, आप जड़ में आप हैं तो यहाँ दुख सुख होगा, दिन रात होगा, जन्म होगा, मृत्यु होगा। ये तो इस लोक में जड़ शरीर का लोक है, ये तो यहाँ तो यही सब होगा। देवलोक की कथा ही अलग है, वहां भी दुख सुख होता है लेकिन वहां जन्म मृत्यु नहीं, वहां नहीं होता है। अब आ जाओ चेतन लोक में तो कुछ ही और ही है। चेतन लोक जो है, अब आप पूछोगे कहाँ कहाँ है, वो भी बताते चलिए। तो जड़ लोक संसार का है, जो वहाँ पर रहते हो, खाना खाते हो, लेटरिन जाते हो, माता पिता शादी करते हो, ब्याह करते हो, ये जड़ लोक में है। देवलोक में भी जो है वहाँ केवल जो है चेतनाएं हैं, वहाँ भी शरीर है लेकिन वो केवल देवता लोग ही जानते हैं। और चेतन लोक में वहाँ कुछ नहीं है, शरीर नहीं है, हवा नहीं, पानी नहीं, ये सब कुछ नहीं है, दुख सुख नहीं है, वहाँ आनंद ही है। अभी आप बुझ गए तो फिर क्यों आओगे संसार में, कैसे आओगे बताओ। अभी आप कैसे आओगे संसार में। फिर वो बोलने लगे नहीं एक दोहा और भी पारणा टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम रवि श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो बहुत जल्दी बूझ गए हो, गुरु चरण में रहने से ही बूझ पाओगे, और कहीं मिलेगा नहीं। वो सूरत से रहना है तो कैसे आओगे, कौन जाएगा बताओ। जब देखो, जब आपकी चेतना गुरु चरण में रहेगी तो काल ये मार नहीं पाएगा, आपको ले नहीं जा पाएगा, कैसे ले जाएगा बताओ। जब आप उस आनंद को प्राप्त कर लिए हो तो काल के हाथ कैसे जाओगे, वो तो वो नहीं जाएगा। देखो आप थोड़ा मृत्यु का भेद को समझिए। वो संसार का आदमी जो मृत्यु होता है वो कहीं जाता है, कहीं कुछ लेना, कहीं देना, कहीं खटिया पर पड़ करके सोचता रहता है, उसकी चेतना को काल ले जाता है। और आप तो पहले ही घर में पहुंच गए। अरे घर दूर नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो जगतारू पशु रति भई ताते दूर जनाय, जगतारू पशु रति भई ताते दूर जनाय, कहीं सदा फल पासी है, निस दिन सुर तिरोकाय, जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय, कहीं सदा पल पास है, निस दिन सुर तिरोकाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझ लो।
एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं जो है माफी मांग लेने से माफी हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कहाँ लिखा हुआ है? कहीं स्वर वेद में आया है कि माफी मांग लोगे तो हो जाएगा? दो तीन धर्म ऐसे भी है जो विदेशी धर्म आए हैं, जो पंथ है। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है। ये पंथ है, दो विदेशी पंथ आए हैं। तो वह कह रहे हैं कि प्रार्थना कर देने से माफ हो जाएगा। वो माफ नहीं होगा। स्वामी जी कह रहे हैं जाहि देह से कर्म है, अभोग हो यसुई दे। जाहि देह से कर्म है, अभोग हो यसुई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आजकल आपने जो है ना घर में देखना, छिपकली के बच्चे बहुत आ गए। छिपकली के बच्चे बहुत हो गए हैं जो है। और मैं देख रहा हूं ये लोग जो है छोटे छोटे बच्चे जहां कीड़े मकोड़े आते हैं वो अपना खाते रहते हैं, करते करते बड़े हो गए। और एक दिन मैं देख रहा हूं बाथरूम में नहा रहा हूं तो एक जो है छोटा बच्चा जो है और सब चींटियों ने पकड़ लिया उसको। सब चींटियों ने पकड़ लिया उसको और काट काट करके खा गई। अभी वहां एक दाना भी नहीं है। तो जो आपने कर्म किया है, आपने काट काट करके खाया है ना जीवों को, वही इकट्ठे हुए हैं वहां और आप घेर के उन लोगों ने ही खा लिया। चींटी जो है बहुत छोटा जीव है, लेकिन उसके बच्चे को घेर लिया उन लोगों ने। कितनी बड़ी छिपकली हुई है, हमने खाई है, घेर लिया उसको। उसको घेर लिया और खा गए। तो क्या है ये सब प्रकृति का खेल है, लीला है। आपको देखो, एक जो है जंगल में एक वो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओटनी बोलते हैं। छिपकली छिपकली ये तो नहीं होती है, थोड़ी पतली होती है, लंबी होती है और उसके ऊपर तीन निशान होते हैं, हरा और लाल वाला जो है आप लोग देखा होगा, मट्टी में रहती है वो जो है, आपको घरों में मिल जाती है, पहले तो मिल जाता था। और एक सांप देखा होगा, वो हरा वाला, हरा सांप होता है, एकदम पतला सा जो है, एकदम पतला सा होता है सांप जैसा। वो घास में रहता है, जंगल में रहता है। और वो उसको जो है, वो जो ओटनी है, हम लोग ओटनी भी बोलते हैं, सांप जैसा नहीं होता, छिपकली जैसी होती है। थोड़ा उसके शरीर पर जो है वो रहता है, धारियां होती है, लाल और हरे वाला जो है हम लोग ओटनी बोलते हैं जो है। तो वो जो है ओटनी गर्भ धारण करी है, पूरा उसका पेट खुला हुआ है। और वो जो है जो सर्प है जंगल का, जो हरा वाला सर्प है, उसको घेर रखा है। आप भेद को बूझो। सर्प जो है कूट कूट करके, कुछ कुछ करके नहीं खाता है, वो केवल निगलता है, भोंकता है। और वो जो है जो ओटनी है, हम लोग ओटनी बोलते हैं अपना भोजपुरी भाषा में, आप क्या बोलते हो, वह बेचारी बहुत मोटी है और उसको जो है वो सर्प ने घेर रखा है। एकदम रास्ता में मैं बता रहा हूं, मैं हम लोग गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और जंगल में वो खड़े होकर के उसका तमाशा देख रहे हैं। वो गर्भ धारण करी है, जो ओटनी जो है गर्भ धारण करी है, वो इतनी मोटी है, उसके पेट में बच्चा है और वो जो है वो सर्प जो है उसको घेर रखा है। निकल पाएगा नहीं वो बेचारी चल नहीं पा रही है। आप विचार करो, जाहि देह से कर्म है, भोग हो यसुई दे।
अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो आपने तो मानव जीवन में ये सारे जो है आपने धंधे किए थे, मारा होगा, पीटा होगा, जो भी किया होगा, और बीच जो है रास्ते में है, बीच जो है रास्ते में है, गाड़ी जाने से चढ़ जाएगा या ऊपर से निकालने से मर जाएगा। वो ड्राइवर देख रहा है, बोला साहब क्या करूं क्या करूं। अब तमाशा हम लोग देखते रहे जो है, उसको निगलने की कोशिश करता है तो इतना मुंह उसका जो छोटा है वो, और वो जो है बड़ी है जो है, निकल नहीं पा रहा है जो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, दया भी आती है, उसको छुड़ाए कैसे, वो उछड़ करके काट लेगा सर्प जो है, और वो जो ओटनी है वो चल नहीं पा रही है बेचारी जो है, और उसको जो है पोष से जो है ना घेरिया करके रखा हुआ है। मैं बोले यार चलो वापिस चलो जो है। फिर हम लोग चले गए वापिस जो है, कैब में बैठे, फिर वापिस आए तो पता नहीं क्या हुआ होगा, जो भी है, या दूसरा कोई गाड़ी आई होगी या कैसे जो है। ये बहुत सारी लीलाएं हैं। तो जाहि देह से कर्म है, भोग हो सोई दे। ये स्वामी जी कह रहे हैं, जाहि देह से कर्म है, भोग हो सोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप ये सोचते हो कि मैं जो है उल्टा पुल्टा काम करता रहूं और स्वामी जी से माफी मांग लेने से हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपका कर्म भोग है, ये भोगना पड़ेगा उसको। इसीलिए अपना इस शरीर से, तन से, मन से, वाणी से किसी भी व्यक्ति को आपके द्वारा चोट नहीं पहुंचना चाहिए। आप भेद को समझो जो है, जाहि देह से कर्म है, भोग हो सोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। इसी धरती पर, इसी संसार पर जो है, ये जड़ शरीर, आपका भी जड़ शरीर है, सांप का भी जड़ शरीर है, कुत्ता का भी जड़ शरीर है, बिल्ली का भी जड़ शरीर है, चींटी का भी जड़ शरीर है। वो सब में वही चेतना है जो आप में है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, दया करी सब जीव पर, नीचा ऊंचा नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो आपको इस संसार में रहते हुए प्रेम पूर्वक जो है ऐसा काम करना है जिससे किसी को दुख तकलीफ ना होवे। और एक धर्म कहता है, एक पंथ कहता है कि जो है, जो भगवान से प्रार्थना कर लो तो माफ हो जाएगा। माफ तो नहीं होगा, कर्म भोग तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, जब आपकी चेतना उच्च अवस्था में हो, जो स्वामी जी बता रहे हैं, मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, अजड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। तो आप तो सदगुरु के अंश हो, अपना स्वरूप में स्थित होना मालूम है आपको, अपना स्वरूप का ज्ञान है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है,
धोखा जग कररी। तो जब आप शुभ कर्म करोगे तो 1000 शुभ रहेंगे, एक दो दुख वाला भी रहेगा तो उसमें पता नहीं चलेगा आपको। और स्वामी जी एक बात और कह रहे हैं, अंतर्मुख सुरति भई मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्न चादित माप। अंतर्मुख सुरति भई मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्न चादित माप। तो पहला चीज तो अंतर्मुख क्या है, ये कोई संसार नहीं जानता है। अर्ध क्या है, कोई संसार नहीं जानता है। ऊर्ध्व क्या है, इस संसार का ज्ञान नहीं है। ये तो स्वामी जी आपको पढ़ा रहे हैं। अर्ध ऊर्ध की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है सोयामृत पद पाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो आप तो सदगुरु के हंस हो, आपको अपना स्वरूप का ज्ञान है। आपका स्वरूप कहाँ दिखाई देगा, तो गुरु के चरण में। उसके कोई शीशा नहीं है, कोई दर्पण नहीं है। बस जहां मन शांत हुआ और गुरु के चरण में स्थिर हो गए, तब आपको जो याद हो जाएगा। तो आत्मज्ञान जब उदय भया सुधि भैयापन दीस, आत्मज्ञान जब उदय भया सुधि भैयापन दीस, अदेव सदा फल क्या कहीं परमानंद संदीस, अमित काल का भूलिया पहुँचाया अपन दीस, अदेव सदा फल क्या कहीं परमानंद संदीस। तो वो बेचारे फोन करके 6 बजे वही कह रहे कि फिर संसार में आना तो नहीं पड़ेगा। तो मैं बोला आपको घर मालूम है, तो बोला हाँ मालूम है। मैंने बोला कहाँ है, तो बोले गुरु के चरण में। मैं बोला आप कैसे पूछ गए गुरु के चरण में है। अरे बोला आप इतना बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, स्वामी जी भी यही बोलते हैं। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन मीची तन मिले निचर सतनाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो बोल रहे हैं इसका उपाय बता दीजिए। अरे उपाय तो गुरु के चरण में आपको दिन रात लगे रहना है। तो रात दिवस एक तार में रही निरंतर लाग, अपलक एक बिछुड़ी नी भजन विरह अनुराग, चलत फिरत बैठत उठता लगन में सुरति समार, चलत फिरत बैठत उठता लगन में सुरति समार,
अधन्य संजमी संत है, पावे जग करतार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप तो अनंत काल से यही कर्म कर रहे हो। अभी आप पता नहीं, अभी मानव जन्म में तो बहुत पहले आ चुके होगे, क्योंकि जब तक सदगुरु में प्रेम नहीं रहने से सदगुरु नहीं मिलता है। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, अप्रेम उर विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये जो संत बीज है उसका विनाश नहीं होता है, फिर आपको वो उदय होगा। वो तो आपके कर्म ऐसे भोग संस्कार आ जाते हैं, आप भुला जाते हो रास्ते से। ऐसा नहीं सोचना, बहुत सारे स्वामी जी में आए हैं और फिर जब उनके काल जब उसके ऊपर आ जाता है तो फिर वो बेचारे भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। हर तरह तरह के जीव हैं यहाँ, हर तरह तरह के प्राणी हैं। किसका संस्कार कब कहाँ उदय होगा, कब कहाँ बूझ जाएगा, ये पता नहीं है। इसको तो सदगुरु ही जानता है। किसी का माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है, तो आप भेद को जो है आप समझो, जो है आपको जो है सदगुरु चरण में स्थिर रहना है। और जैसे आपकी जब जो है शरीर छूटने को होगा तो उस समय चेतना आपकी कहाँ होगी, ये आप बहुत बड़ी जो है। किसी का आवाज आ रही है, माइक खुला हुआ है, वो घर में क्या बात हो रहा है, तो आप बंद कर लें कृपया। जो है सत्संग भी सुने, यूट्यूब पर भी चला जाएगा, और जो है आप भेद को समझिए। जो है गुरु का चरण में जो है बराबर रहेंगे। अब सुख ही वहाँ है, संसार में है नहीं, तुम वहीं रहेंगे तभी ना आनंद आएगा। अभी आनंद आ रहा है, आगे भी रहेगा, वो आनंद कम नहीं होता है। स्वामी जी कह रहे हैं, कलश सोम रस पूर्ण है, सतत विराजत सोय, असंत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। तो संचित पाप समूल सबा, सुमिरन भजन संगार, आया अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप देखो किसी किसी का जीवन में बेचारा पैदा होने से लेकर के मृत्यु दम तक वो परेशान ही परेशान रहता है। उसके जीवन में कभी खुशियां आती ही नहीं, क्योंकि उनका जो जो कर्म है सारे अशुभ कर्म है। तो सब सारे जब अशुभ अशुभ इकट्ठा हो जाएगा तो आपको जूनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां आप कुछ बोल नहीं पाओगे। अब आपको कुत्ता का जन्म मिल जाएगा, कुतिया का जन्म मिल जाएगा, तो ऐसे घूमते रहोगे बेचारे। जो है सेवा करोगे, कहीं दरवाजे पर खड़े रहोगे, जो है कोई आएगा भू भू करोगे, फिर चला जाएगा, फिर ऐसे ही जीवन यापन तो होगा आपका। और मानव जीवन में तो आप जो जब सदगुरु मिल जाता है फिर कहाँ दुख है। अगम धार गुरु दीन लखाई, असुमिर उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से सुख होय, असुमिरन से सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। स्वामी जी के बहुत सारे जो है हंस हंसनी है, लेकिन सब वो नहीं मांगता है, सब गुरु का चरण नहीं मांगता है। केवल स्वामी जी ने मांगा था, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, अभक्ति दया करुदान।
ये मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। अशरण शरण मैं शरण हूँ, अभक्ति दया करु दान। अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभवी ज्ञान। अतदपि मिलेउ मोहि भक्ति वरा, मीन नीरज मि प्राण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो सदगुरु के हंस हैं वो तो एक ही मांगते हैं, जो है क्या मांगते हैं, तो भक्ति परम निधि भक्ति को, सर्व ज्ञान गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति मी, अनैच्छित सवयान। तो आपको गुरु के चरण में एकदम अत्याधीन होकर के बैठा करो। ऐसे आप नहीं बैठ पाओगे, वहां चढ़ ही नहीं पाओगे। अति अधीन शरणागता, आत्म समर्पण होय। आज सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अति अधीन शरणागता, आत्म समर्पण कीन। सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। ये स्वामी जी कह रहे हैं, ये सत्य सुकृत देव जी का मार्ग है ये। तो आपको जो है, आप सबको संसार में नहीं भूलना है, आपको सदगुरु का चरण को याद रखना है हमेशा। चलत फिरत बैठत उठता, लगन में सुरति समार। अधन्य संजमी संत हैं, पावे जग करतार। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो पूजा क्या है, भक्ति क्या है, साधना क्या है, चेतना क्या है, जड़ लोक क्या है, देव लोक क्या है, चेतन लोक क्या है, ये विहंगम योग में जल्दी बूझ जाओगे आप। ये जो डेली का जो सत्संग होता है, आप इसको सुनने से भी बूझ जाओगे, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सदगुरु की ही वाणियां हैं। जितना जो है स्वर वेद की वाणियां जो है, एक दो है भी आप ठीक ढंग से बूझ जाओगे तो सारे बूझ जाओगे। और ज्यादा नहीं बूझना है, एक ही चीज बूझना है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, बिरले लगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुल्ला पीर यौलिया, ई सबा बारम भुलाना। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल। पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो। गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐसे गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये हर रोज ही भजन में आ जाती है ये, क्योंकि पूरा सार एक ही बात है, गुरु के चरण में ही है। आप ज्यादा भरम में नहीं रहना। पंडिता मुल्ला पीर यौलिया, ई सबा बारम भुलाना। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो भरम में नहीं भुलाना। आपको विश्व की कोई भी शक्ति आपको लालच दे, कुछ भी कहे, बोला गुरु चरण से दूर नहीं जाएंगे। ये आप नोट कर लो, खूटा गठिया लो एकदम से जो है। ये कौन कह रहा है? ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अभी अंतिम भजन है, सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रह गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूली रह गईलू ना। स्वामी जी आपके साथ आ करके ऐसा भजन बनाए हैं, इतना प्यार से। महान जो है सदगुरु महान होता है, फिर भी वो आपको सखी कह रहे हैं। सखी कहवा भूललू ना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रह गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूली रह गईलू ना। आपको गुरु चरण में आना है, वही स्वामी जी कह रहा है आपको। सखी कहवा भूलना, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूलना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तो भरम पूजना, ओ भरम पूजना। सखी अंत होई बुपैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। कह रहे हैं कि गुरु का चरण में सुरति लगाओ। सारा स्वर वेद यही कह रही है, आपको केवल समझने का फर्क है। तो सखी कहवा भूलना, तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तो भरम पूजना।
ओ ब्रह्म पूजना सखियंता होइबू पैया तेरे घाट ही मिसैया सखी कहाँ भूलना। इतना बढ़िया भजन बनाया है, इतना गाने का मन करता है कि बस आप सुनते रहो। आगे क्या कहते हैं, तो ईश्वर चैता महाप्रभु है सखी शरण आवना। ईश्वर चैता महाप्रभु है सखी शरण में आओ ना, सखी शरण आओ ना। तोहे सर्व फल दिया सखी शरण आओ ना, तेरे घाट ही मिसैया सखी कहाँ भूलना, सखी कहाँ भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो पर तू भूली रह गईलू ना, माया मह ए भरमवा सखी भूली रह गईलू ना। तो कहे सदा फल घूंघट टालो सखी उल्टी निरखना। आपको उलटने के लिए बोल रहे हैं, और स्वामी जी भी बोल रहे हैं कि उलटी निरखो। तो आपको उलटना नहीं आता है, आज बुझ जाओ आप जो है। तो कहें सदा फल घूंघट टालो सखी उल्टी निरखना, पीव छाबी जल कैया तेरे घाट ही मिसैया सखी कहाँ भूलना, सखी कहाँ भूलना। तब ईश्वर चैता महाप्रभु है सखी शरण में आओ ना, सखियाँ शरण में आओ ना। तो ही सर्व सुख फल दिया तेरे घाट ही मिसैया सखी शरण आओ ना। कहें सदा फल घूंघट टालो, घूंघट मन को हटाने के लिए बोल रहे हैं। कहें सदा फल घूंघट टालो सखी उलटी निरखना, सखी उलट के निरखना। तहें सखी उलटी निरखना, पीव छाबी झल कैया सखी कहाँ भूलना, तेरे घाट ही मिसैया सखी कहाँ भूलना। इतना बढ़िया भजन आया है, आप लोग याद कर लो इसको जो है, और याद करके खूब गाया करो। मानव जन्म मिला है, अब नहीं गाओगे तो कब गाओगे बताओ। और सदगुरु भी मिला है, सदगुरु आप ही के हैं, पूरे संसार के हैं। बस आपको प्रेम करना, सूरत से प्रेम होती है। संसार में प्रेम होता है तो उसके घर भाग जाते हो, उसी के साथ रहने लगते हो, लेकिन वहाँ दुख सुख होता है, और यहाँ सूरत से रहा जाता है। गुरु के चरण में जो है सूरत से रहा जाता है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब भी वही कह रहे हैं, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। वहाँ वहाँ ये कौन कह रहा है, कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं, तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। ये भी कबीर साहब ही कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो सूरती निरंतर शब्द में लगन मगन रह जाए। तो यही भक्ति है जो मैं आपको साथ, जो आपको सत्संग सुना रहा हूँ, वाणी सुना रहा हूँ, ये शुभ कर्म है। लेकिन सूरती जो है गुरु चरण में जो लगी रहती है, वही भक्ति है जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझ जाओ और गुरु चरण में लगे रहो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।